नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। छठ का पावन पर्व है और छठ के पावन पर्व पर राजनीति से इतर एक इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक शख्सियत से बात करेंगे। हर कलमकार की एक ख्वाहिश होती है कि उसके कलम से कुछ ऐसे शब्द गढ़े जाएं जो अमर हो जाएं। तो ये मुकाम हासिल किया है एक बिहारी पत्रकार ने और छठ को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया कि हर छठ में वायरल हो जाते हैं। हमारे साथ कुमार रजत हैं और आज छठ के बारे में जितनी जानकारी है, नहाए खाए के साथ छठ का जो लोक आस्था का महापर्व है छठ का, वो शुरू हो रहा है। तो कुमार रजत हैं। कुमार रजत, आपका स्वागत है। और कुमार रजत के बारे में एक जानकारी हम आपको दे देते हैं। कुमार रजत ने छठ को लेकर कुछ लाइनें लिखी आज से कई साल पहले और वो लाइनें अमर हो गई। मंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बड़ी दिलचस्प कहानी है। रजत जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जब ये लिखा, क्या लिखा है वो आगे हम बताएंगे, रजत जी सुनाएंगे भी, लेकिन जब आपने ये लिखा तो आपको लगा था कि ये इतना अमर हो जाएगा, हर साल छठ में आप वायरल हो जाते हैं, लाखों लोग सोशल मीडिया पर आपके उसको करते हैं, शेयर करते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, कोई भी कलमकार जब कुछ लिखता है तो ये सोच के तो नहीं लिखता है, और अगर कोई सोच के लिखता है तो वो गलत करता है। मैंने भी जब छठ पे लिखा 2014 में, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, आपसे तो मेरी पुरानी मित्रता है, तो कि जब 2014 में मैं छठ घाट पर ही था और छठ घाट पर अर्घ दिया जा रहा था। मेरे नानी घर में छठ होता है तो मामी छठ कर रही थी और वहीं पर अचानक सुबह के अर्घ के समय मेरे मन में एक थॉट आया और मैं साइड हटकर मैंने मोबाइल पर घाट पर ही लिखना शुरू किया। और विश्वास नहीं कीजिएगा कि मुश्किल 5 से 7 मिनट मुझे लगे थे। कैसा लिखा गया, क्यों लिखा गया, वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस मैं लिखता गया और उसको मैंने उस समय फेसबुक पर डाल दिया। छठ खत्म हो चुका था, सुबह के अर्घ के बाद छठ खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि कई लोग जो हैं उस समय उसको शेयर करने लगे। 2014 में सोशल मीडिया उतना लोकप्रिय था भी नहीं, इतना फेसबुक पे उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन उस समय 100-150 शेयर जो है 2014 में, जब मेरा फ्रेंड सर्किल भी फेसबुक पे बहुत छोटा था, तब वो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये छठी माई का आशीर्वाद है। अब दर्शकों को ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, कई दिलचस्प कहानियां हैं आपकी उन लाइनों से जुड़ी हुई, लेकिन हम चाहेंगे सबसे पहले वो क्या लाइनें हैं, छठ को लेकर आपने ऐसा क्या लिख दिया जो इतना अमर हो गया? जाहिर तौर पर दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और जो लोग छठ, बिहार में छठ की जब चर्चा होती है तो कुमार रजत की उन लाइनों की भी चर्चा होती है। और मेरा पूरा यकीन है कि कुमार रजत जो सुनाने जा रहे हैं वो आप में से ज़्यादातर दर्शकों ने सुना होगा, वो जानते होंगे कि ये लाइनें छठ को लेकर लिखी गई है। क्या लिखा था कुमार रजत? तो वो एक पोस्ट था जो कविता की शक्ल में आ गया है, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि, और सोशल मीडिया पे आता रहता है, घूमता रहता है, मेरे पास भी आता है, कई बार दूसरे नामों से भी आता है। वो कविता इस तरह है कि ये छठ जरूरी है, धर्म के लिए नहीं समाज के लिए, हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है, उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है, जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं डूबते सूरज को भी सलाम करता है। ये छठ जरूरी है गागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी। देखिए, कुमार रजत ने यही लाइनें लिखी थी 2014 में और हर साल कुमार रजत वायरल हो जाते हैं, उनकी लाइनें अमर हो गई हैं। जब छठ का जिक्र होता है तो शारदा सिन्हा का जिक्र होता है, उनके गानों से छठ की छटा जो है वो और मनमोहक हो जाती है। छठ का जो पर्व है, छठ वैसे ही पावन पर्व है, लेकिन एक मिठास सी घुल जाती है
शारदा सिन्हा के गीतों से छठ पर्व में, लेकिन कुमार रजत को भी ये उपलब्धि हासिल है। कुमार रजत ने भी वो मुकाम हासिल किया है कि छठ को लेकर इन्होंने जो लिखा वैसी लाइनें फिर अभी तक नहीं आई हैं, और छठ जब आता है तो कुमार रजत की लाइनें सोशल मीडिया पर पढ़ी जाने लगती हैं, लिखी जाने लगती हैं, चर्चा होने लगती है और लाखों पोस्ट होते हैं, लाखों शेयर होते हैं। रजत जी, एक आखिरी सवाल जो हम आपसे समझना चाहेंगे, एक मुख्यमंत्री थे, हमने कहा था एक दिलचस्प कहानी, एक मुख्यमंत्री थे, हैं भी, और उन्होंने आपकी लाइनें पढ़ी। मुझे पूरा यकीन है मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि वो लाइनें आपकी हैं, लेकिन हम इसके जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हमने अगर ये कहा है कि कुमार रजत की लाइनें अमर हो गई जो इन्होंने छठ को लेकर लिखा, मंत्री और मुख्यमंत्री की जुबान तक चढ़ गई। कौन से मुख्यमंत्री थे बताइए? ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी। और संयोग ऐसा है कि 2 साल पहले की कहानी है ये, और ये वीडियो मुझे भेजा जब मेरा वीडियो वायरल हुआ, और उनका तो उनके ही एक IAS ऑफिसर थे, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वहाँ के एक IAS ऑफिसर ने मुझे फेसबुक पर भेजा कि मुख्यमंत्री जी ने आपकी कविता पढ़ी है। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने उस लिंक को क्लिक किया, अभी शायद सेव भी होगा मेरे पास। तो मैंने लेकिन जब देखा तो मुख्यमंत्री जी ने हूबहू एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से वो कविता पढ़ी। ये बोल के नहीं पढ़ी कि ये कविता है, वो भाषण की शक्ल में उसको पढ़ा, खूब तालियां बजी। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि ये अच्छा लगा मुझे कि मेरी लिखी पंक्तियां मुख्यमंत्री साहब पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, जहाँ मैं खुद नहीं गया, मेरी कविता वहां गई। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने उसको कोट नहीं किया। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन चलिए, लोगों तक बात पहुंच रही है, ये बड़ी बात है। और किसी कलमकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती कि इन्होंने जो लिखा आम और खास सब लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, मुख्यमंत्री भी उन लाइनों को दोहरा रहे हों, उसको पढ़ रहे हों। तो कुमार रजत जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और कुमार रजत संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं और अपनी मेहनत से इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। आप तो वायरल पत्रकार हैं, छठ में तो कम से कम वायरल हो ही जाते हैं। थैंक यू।